डेटा को परमानेंट सेव करना चाहते हैं जी सर। तो हम किसका यूज करेंगे वहां पर? फाइल हैंडलिंग का। और फाइल हैंडलिंग क्या होता है? फाइल में इनपुट और आउटपुट्स होते हैं। जैसे मैंने बताया था, फाइल में फाइल को हैंडल करना, फाइल को रीड करना, राइट करना उसमें डेटा को। ठीक है, तो हम फाइल में एक फाइल बनाएंगे, उसमें डेटा को अपलोड करेंगे, रीड करेंगे, राइट करेंगे डेटा को, है ना। देखो आपका सबसे पहला होता है फाइल्स। File is a collection of data that is available to a program. We can retrieve and use data stored in a file whenever we required. यानी कि हम डेटा को फाइल में डालेंगे और हम उस डेटा को, उस फाइल को हम जब चाहे जब उसका यूज कर सकते हैं, हमारे जब हमें रिक्वायरमेंट होगी जी। उसके अकॉर्डिंग। उसके एडवांटेजेस क्या क्या होंगे आपके? देखो, पहला होता है स्टोर डेटा इज परमानेंट अनलेस रिमूव इट समवन रिमूव इट, यानी कि हम डेटा को परमानेंट स्टोर करके रख सकते हैं और हम उसको जब चाहे जब डिलीट कर सकते हैं। दूसरा है आपका स्टोर डेटा कैन बी शेयर्ड। हमने डेटा को स्टोर किया, हम उसको डेटा को शेयर कर सकते हैं कहीं भी। जैसे मेरा ये अभी आप पीडीएफ में देख रहे हो, तो ये डेटा को मैं शेयर भी कर सकता हूँ और उसको मैं आपको दे भी सकता हूँ, उस डेटा को मैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका एडवांटेज। तीसरा क्या है? इट इज पॉसिबल टू अपडेट और रिमूव द डेटा, यानी कि हम डेटा को रिमूव भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं डेटा को। उसके बाद आता है आपका टाइप ऑफ फाइल्स। टाइप के फाइल के टाइप्स क्या क्या है आप। उसके बाद है देयर आर टू टाइप्स ऑफ फाइल्स। पहला है टेक्स्ट फाइल और दूसरा है बाइनरी फाइल्स। टेक्स्ट फाइल में क्या होता है? इट स्टोर डेटा इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स। इट इज यूज टू स्टोर कैरेक्टर्स एंड स्ट्रिंग्स। यानी कि टेक्स्ट फाइल क्या होती है? आपकी नॉर्मल टेक्स्ट फाइल होती है, जैसे पूरी क्या है टेक्स्ट फाइल है, इसमें हम कैरेक्टर्स और मल्टीपल कैरेक्टर्स या स्ट्रिंग को, डेटा को होल्ड करके रखेंगे इसमें, या फिर हम इसमें स्टोर करके रख सकते हैं। इसको बोला जाता है आपका टेक्स्ट फाइल। उसके बाद है आपकी बाइनरी फाइल। बाइनरी फाइल क्या होती है? इट स्टोर्स डेटा इन द फॉर्म ऑफ बाइट्स, अ ग्रुप ऑफ 8 बिट्स ईच। इट इज यूज्ड टू स्टोर टेक्स्ट, इमेजेस, पीडीएफ, सीएसवी, वीडियो एंड ऑडियोज। जी सर। यानी कि हम बाइनरी फाइल में क्या कर सकते हैं? बाइनरी फाइल क्या करती है? आपके टेक्स्ट, इमेजेस, पीडीएफ, सीएसवी फाइल्स को स्टोर करके रखती है वो। ठीक है, दो टाइप्स की होती है, टेक्स्ट और बाइनरी। जी सर। सबसे पहले हम देखेंगे बाइनरी, हाउ टू क्रिएट अ फाइल। ठीक है, टेक्स्ट फाइल को हम कैसे क्रिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या बनाऊंगा? अपने एक फोल्डर बनाऊंगा यहाँ पर। यहाँ मैंने एक फोल्डर बनाया अपना डायरेक्टरी के नाम से, फाइल के नाम से। एक्सक्यूज मी सर। ठीक है, फाइल डेमो के नाम से। एक मिनट होल्ड रखना आप। जी सर। ओके। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या बनाया? फाइल डेमो। एक फोल्डर बनाया, फोल्डर के अंदर हम एक फाइल और बनाएंगे। एक फाइल बनाई मैंने डेमो 1 नाम से। ठीक है, डेमो 1 नाम से फाइल बन चुकी है हमारी। अब इनमें क्या करेंगे? हम एक F1 नाम का एक फोल्डर, एक F1 सबसे पहले एक ओपन लेंगे। ओपन एक फाइल का नाम है आपका। एक ओपन एक क्या फंक्शन है जो ओपन करेगा आपकी फाइल को, बनाएगा, उसमें फाइल को ओपन करेगा और डेटा को उसमें राइट करेगा। ठीक है, मैंने लिखा student, student डॉट
xt मैंने फाइल बनाई यहाँ पर और उसका मोड लिखा w यानी राइटेबल मोड में, और इसको एक रिटर्न क्या करेगा हमें एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, वो है f1। ठीक है, अब हमने क्या किया, फाइल को ओपन कर लिया। फाइल को ओपन करेगा ये, जब अब देखो इसमें फाइल नहीं है student.txt नाम की, लेकिन जैसे इस प्रोग्राम को रन करेंगे हम तो एक फाइल बन के तैयार कर देगा वो। तो मैंने f1 लिखा, f1 डॉट राइट मोड में लिखा और यहाँ पे लिखा हेलो हेलो इंडिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने इस फाइल को लिख दिया है। जी उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर /n लगा के क्यों नेक्स्ट लाइन मूव हो जाए। उसके बाद मैंने लिखा यहाँ पर और लिखा हेलो हेलो मॉर्निंग, हेलो गुड मॉर्निंग है ना, और हेलो ऊपर हेलो की स्पेलिंग मिस्टेक है सर। हाँ ठीक है हेलो। अब मैंने इसे लिख दी। अब मैंने इसको क्या किया, ये सारे अभी ये फाइल बनेगी, ओपन होगी और ये सारा डेटा उसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, अब फिर मैंने लिखा, इसको क्लोज भी कर दिया मैंने, f1 डॉट क्लोज कर दिया इसको। ठीक है, जैसे मैंने इसको रन किया क्या हो गया, एक मिनट होल्ड करना। मैंने इसका इंटरप्रेटर सेट किया यहाँ से demo1 और रन किया इसको। देखो एडिट कॉन्फ़िगरेशन किया, ये वाला इसका नहीं है प्रोग्राम, ये दूसरा रन हो गया इसका। टर्मिनेट किया इसको, रन फाइल पाइथन कंसोल रिफ्लेक्टर। ये सबसे ऊपर F1 के बाद इज इक्वल का निशान आएगा सर। हाँ ये तो वेरिएबल है ना, वेरिएबल असाइन करना पड़ रहा है इसमें, जी सर। ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा ना ये, इसलिए जी सर। ले क्यों नहीं रहा ये यार, क्या दिक्कत हो गई इसमें। कोई ना, यहाँ से रन ना करके हम कहाँ से करेंगे, हम यहाँ CMD से करते हैं। ये मैं पाइथन क्लोज कर देता हूँ इसको, एग्जिट, और वापस से ओपन करता हूँ।
यहाँ से रन करते देखते हैं। मल्टी थ्रेडिंग वाला चल रहा है ये हमारा, बट हमें चाहिए ये वाला रन। जी सर। चलो हम यहाँ से ना करके इसको करते क्लोज, टर्मिनेट करते हैं और यहाँ से खोलते हैं हम टर्मिनल। हो गया ना रन हमारा। देखो ये स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी वन नाम की फाइल बनी, मैंने इस पर क्लिक किया तो हमारा सारा डेटा इसमें आ चुका है। जी सर। इस तरह से हम डेटा को डंप कर सकते हैं हमारे फाइल में। अब ये परमानेंट डेटा सेव हो चुका है आपका। जी। हम ना तो हम इसको डिलीट कर सकते और ना, मतलब डिलीट का मतलब यहाँ से तो कर सकते हैं, बट हम यहाँ से अगर ये हट भी जाएगा ना डेटा तो भी वो डेटा उसी में रहेगा। जैसे मैंने इसको कमेंट में डाल दिया और वापस इसको रन कर दिया तो भी डेटा हमारा सिक्योर है हमारे यहाँ से डेटा कहीं नहीं हिल रहा। ठीक है। जी सर। उसके बाद क्या कर लेंगे हम, जैसे डेटा हमारा आ चुका है यहाँ पर। अब देखो मोड क्या होते हैं आपके, मोड क्या होते हैं, टेक्स्ट मोड एंड बाइनरी मोड। टेक्स्ट मोड में क्या होता है, फाइल ओपन इन टेक्स्ट मोड ट्रीट्स इज कंटेंट एज इफ इट कंटेन्स टेक्स्ट स्ट्रिंग ऑफ द str टाइप। यानी टेक्स्ट मोड में क्या होता है, अगर आपके जो इसमें जितने भी टाइप्स हैं आपके वो सारे स्ट्रिंग मोड में होना चाहिए। जैसे आपके कैपिटल या फिर आपके स्ट्रिंग हो गया, आपके अल्फाबेटिकल हो गए, ये सारे किस में होना चाहिए, स्ट्रिंग टाइप में। उसके बाद आता है आपका बाइनरी मोड। बाइनरी मोड में क्या होता है, a file opened in binary mode open use the data in the file without any decoding. Binary mode file reflect a raw data in a file। देखो अगर हम इसकी बात करते हैं when you get data from a text mode, अगर आप टेक्स्ट मोड में डेटा ओपन कर रहे हो तो आपको कोई भी डिकोड नहीं करना पड़ेगा उसको डेटा को। बट लेकिन अगर आप बाइनरी मोड में डेटा को ओपन कर रहे हो तो वो क्या करेगा, उस कोड को डिकोड कर देगा वो हमारे बाइनरी मोड में। जी। जैसे मैंने देखो अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको। जैसे मैंने यहाँ पर ओपन लिखा था, ओपन क्या करता है, ओपन एक फंक्शन है जो आपकी फाइल को ओपन करेगा, न्यू फाइल बनाएगा। अगर उसमें होगी तो ठीक है, नहीं होगी तो ओपन करेगा उसको और चीजें उसमें ऐड कर देगा। जैसे अगर हम इसमें देखो, जैसे अब वो फाइल बनी बनाई हमारी रेडीमेड है, ठीक है। तो अगर मुझे डेटा और ऐड करना है, जैसे मैंने लिख दिया इसमें ये गुड इवनिंग मैंने 2-3 बार और रन करवा दिया। अब इसको अगर मैं रन करूंगा तो देखो डेटा मुझे और ऐड करके दे दिया इसने। तो हम डेटा को रीड भी करवा सकते हैं और लिख भी सकते हैं इसमें अलग से।
ठीक है, सेम वाला ये। अब उसके बाद क्या करेंगे, हमें डेटा को रीड करना है। जैसे डेटा को, अब देखो, अब फाइल तो है आपकी इसमें, अब वो हर बार फाइल को थोड़ी देखेगा, आपको डेटा को यहाँ रीड करवाना है नीचे कंसोल जी में। तो हम कंसोल में रीड कैसे करवाएंगे डेटा को, इसको कर दिया मैंने तो मैक्सिमाइज मिनिमाइज, और इसको कर दिया मैंने पेस्ट। देखो ओपन किया स्टूडेंट, अब देखो यहाँ आर मोड है और यहाँ जी डब्ल्यू मोड था, यहाँ हम लिख रहे थे बट हम यहाँ रीड कर रहे थे डेटा को। ठीक है, अब डेटा इक्वल टू एफ डॉट रीड किया, उसके बाद रीड करने के बाद, रीड क्या है, एक फंक्शन है जो आपके इस एफ डेटा के अंदर जो भी डेटा होगा इसके अंदर उसको रीड करके हमारे इस पे जी कंसोल में ले आएगी। रन करते हैं हम इसको, देखो सारा डेटा जो हमारा इसमें था वो सारा डेटा आपका यहाँ आ चुका है। जी तो हम डेटा को रीड कर सकते हैं और राइट कर सकते हैं और फाइल को कंट्रोल भी कर सकते हैं हम यहाँ से। फिर आता है का आरबी मोड, ये बाइनरी वाला। अगर आप इस टेक्स्ट फाइल को जी बाइनरी मोड में खोल रहे हो, देखो आरबी का मतलब होता है रीड बाइनरी, यानी कि जी बाइनरी डेटा को कैसे रीड करना है। ठीक है, बाइनरी डेटा को कैसे रीड करना है हमें। हमने यहाँ रीड किया डेटा को, उसके बाद यहाँ पर क्या हुआ, जैसे अब वो वहां से उठाए उसने, हमने मोड डाल दिया आरबी यानी कि बाइनरी। अब देखो डेटा किस फॉर्मेट में देगा वो हमें, देखो हेलो इंडिया आर, फिर एन दे दिया, हेलो गुड मॉर्निंग आर एन दे दिया। उसने एजिटिंग जो डेटा यहाँ पे लिखा था हमारा एन 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 वाला, तो उसने भी एन आर मोड में दे दिया मुझे। इसने डेटा को डायरेक्ट जैसा लिखा था वैसा का वैसा ही छाप दिया इसने बाइनरी मोड के थ्रू। ठीक है, बट वैसा नहीं किया उसको, जैसा वैसा करना चाहिए था। तो ये क्या करते हैं, कोड को डिकोड नहीं करता, एजिटिंग जैसे जैसे छाप के दे देता है हमें वो। तो ये होता है आपका बाइनरी मोड। देखो फिर ओपनिंग अ फाइल में क्या होता है, इफ यू वांट टू यूज अ फाइल और इट्स डेटा फर्स्ट वी हैव टू ओपन इट। यानी कि आपको डेटा को रीड करना है या राइट करना है तो पहले आपको ओपन फंक्शन के थ्रू फाइल को ओपन करना पड़ेगा। ठीक है, ओपन फंक्शन क्या करता है, ओपन फंक्शन इज यूज्ड टू ओपन अ फाइल, it returns a pointer to the beginning of the file. This is called file handler or file object. इसको क्या होता है, फाइल ऑब्जेक्ट या फाइल हैंडलर। जी जैसे हमने ओपन करा ये किया तो हमें क्या देगा, फाइल ऑब्जेक्ट और फाइल, जैसे मैंने इस चीज को लिखा है, अब हमें क्या देगा वो, क्या क्या रिटर्न करके देखता है, देखते हैं। देखो इसने हमें क्या क्या रिटर्न करके दिया है, आईओ टेक्स्ट इनपुट आउटपुट रेपर, नेम लिया स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, मोड लिखा आर, और एनकोडिंग करके दिया उसने ये। ठीक है, इतना रिटर्न करके दिया मुझे इस चीज ने। जी ठीक है, उसके बाद आता है क्लोजिंग अ फाइल। क्लोज फंक्शन है, दिस मेथड इज यूज्ड टू क्लोज ओपन फाइल। वंस वी क्लोज द फाइल ऑब्जेक्ट इज डिलीटेड फ्रॉम द मेमोरी, hence file will be no longer accessible unless we open it again। ठीक है, if you don't explicitly close a file, Python's garbage collector will eventually destroy the objects and close the open file for you, but the file may stay open for a while, so you should always close open files। ठीक है, अगर आप
फाइल को ओपन किया और आपने क्लोज नहीं किया उस फाइल को, तो आपके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा वो, क्योंकि उसके फंक्शन के अंदर जो, अब देखो फाइल आपने ओपन किए, बहुत सारे फंक्शन चलाए, आपने क्लोज नहीं की, तो उसके डेटा को डिस्ट्रॉय कर देगा वो। ठीक है, तो हमें फाइल ओपन करके क्लोज करना भी बहुत जरूरी है वहां पर। ठीक है, उसके बाद है फाइल ऑब्जेक्ट्स। फाइल ऑब्जेक्ट्स वेरिएबल्स क्या क्या होते हैं आपके, देखो सबसे पहले नेम आता है, तो दिस शो द नेम ऑफ स्पेसिफाइड फाइल, यानी कि आपकी फाइल का नाम क्या है, तो नेम वो डिनोट करता है आपका। उसके बाद है मोड। मोड कौन सा मोड है आपका, क्या आप कौन सा मोड में उसको रीड और राइट कर रहे हो, ओपन कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है क्लोज्ड। दिस यूज टू चेक वेदर फाइल हैज क्लोज और नॉट, तो चेक करता है कि आपकी फाइल काम होने के बाद क्लोज हुई या नहीं हुई है। सिंटेक्स आता है फाइल ऑब्जेक्ट क्लोज्ड। ठीक है, उसके बाद है फाइल ऑब्जेक्ट मेथड्स क्या क्या हैं उसके, रीडेबल और राइटेबल, यानी कि दिस मेथड इज यूज टू चेक वेदर फाइल, ये क्या करता है कि दिस चेक वेदर फाइल इज रीडेबल और नॉट रीडेबल, तो चेक करता है कि आपकी फाइल रीड मोड में है या राइटेबल मोड में है, तो हम उसके थ्रू चेक कर सकते हो फंक्शंस के थ्रू। उसके बाद है आपका राइटेबल। राइटेबल क्या करता है आपका, दिस मेथड इज यूज टू चेक वेदर फाइल इज राइटेबल और नॉट राइटेबल, यानी कि रीडेबल है राइटेबल है, दोनों यही चेक करते हैं। ठीक है, तो देखो इसको समझो, इसमें क्या लिखा है। सबसे पहले हमने ओपन किया फाइल को रीडिंग फॉर्मेट में, तो ओपन किया, क्लोज किया और नेम लिखे, एफ डॉट नेम लिखा, मोड लिखा, रीडेबल लिखा, राइटेबल लिखा। तो यहाँ पर हम क्या क्या करेंगे, रीडेबल फॉर्मेट में और राइटेबल फॉर्मेट में इसको फाइल को ओपन करेंगे। ठीक है, इसको कॉपी किया हमने। ठीक है, यहाँ से ओपन किया इसको और उसको कॉपी करके हमने यहाँ पर लिख दिया कि हम उसमें रीडेबल और राइटेबल फॉर्मेट को कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जैसे मैंने इसको ओपन किया, यहाँ से इसको रन किया, तो हमें क्या क्या बताएगा वो, देखो सबसे पहले उसने मुझे इस मोड में ओपन करके दे दिया उसने, और एफ नेम लिखा, फाइल का नाम क्या है आपका, स्टूडेंट डॉट टीएक्सटी, उसने मुझे नाम दे दिया। ठीक है, एफ डॉट मोड लिखा, तो मोड क्या है उसका, आर है, यानी रीडेबल मोड। रीडेबल यानी कि आर है मतलब रीडेबल, रीडेबल मोड में यस ट्रू है, क्या राइटेबल मोड में नहीं है, नहीं, फॉल्स फॉल्स कर दिया, है ना। उसके बाद देखो एफ डॉट क्लोज है, फॉल्स है, अभी क्लोज नहीं हुआ है, क्लोज यहाँ पर हुआ है आपका, है ना। फिर आपने क्लोज कर दिया, फिर आपने एफ डॉट क्लोज लिखा, क्लोज हो गई, यस क्लोज हो गई यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि देखो फाइल का काम होने के बाद आपको एफ डॉट क्लोज करना पड़ेगा, तो उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे ट्रू है, वरना फॉल्स बताया था उसके पहले तो। ठीक है, उसके बाद देखेंगे हम
ये हमारा राइटेबल मोड वाला। सेम वही चीजें, बस यहाँ पर अब यहाँ राइटेबल है तो यहाँ फॉल्स हो जाएगा और वहाँ ट्रू हो जाएगा। यहाँ फॉल्स हो गया, देखो यहाँ फॉल्स हो गया। बाकी सारी चीजें वो की वही है। मोड क्या है, क्लास, इसका फाइल का नाम क्या है आपका, जी यहाँ पर कौन से मोड में खुली है, फॉल्स है, ट्रू दे दिया यहाँ पर, और यहाँ ट्रू, यहाँ फॉल्स है, ट्रू दे दिया। राइटेबल है कि रीडेबल मोड में है। ऐसा करो, आप इस प्रोग्राम को बनाओ अपने सिस्टम में, बना लोगे अभी? कोशिश करता हूँ सर। अभी बाहर चारा उतर रहा है और वो अंदर छोटे छोटे टुकड़े आ रहे हैं। मतलब समझा नहीं मैं। कोई गेहूं निकाल के लाया ना, तो गेहूं का भूसा आता है ना जो, हाँ हाँ हाँ। वो उतार रहा है कोई गली में और अंदर आ रहा है उसका अच्छा डस्ट अच्छा, तो टाइप का। दिक्कत हो रही है, कोई बात नहीं। बस फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही है थोड़ी। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, समझा। ठीक है, उसके बाद देखते हैं हम ये वाला। देखो ये होता है आपका फाइल का कॉन्सेप्ट। तो वैसे यहाँ पे खत्म हो चुका है फाइल का जी कॉन्सेप्ट, कि हमने यहाँ पर फाइल में क्या क्या चेंजेस किए, क्या क्या नहीं किए। ठीक है, अब फाइल का बताओ, इसमें कोई डाउट है फाइल वाले में, यहाँ पर कोई नहीं सर, दिक्कत है? फाइल वाला कंप्लीट है सर। ठीक है ना। इसके बाद स्टार्ट हो गए आपके मॉड्यूल्स। जी ठीक है, अब देखो मॉड्यूल्स क्या होते हैं आपके। इसके बाद आपकी कौन सी क्लास है वैसे? नेटवर्किंग की है सर। वो 10 दिन हो गए सर, ले ही नहीं रहे। मैं 1 महीने के लिए गया तो कोलकाता, इसलिए था कि मेरा पूरा हो जाएंगी दोनों चीजें, लेकिन हो नहीं पाई सर। अच्छा, कौन सी सर ले रहे थे आपकी नेटवर्किंग? नेटवर्किंग लक्ष्मीकांत सर ले रहे।